शाहिद अफरीदी ने इंडियन प्लेयर्स के ना खेलने पर रिएक्ट किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है सूरज जी, आप एक बार बताते चलिए। शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी यार मतलब ठीक है। थोड़ा सा सम्मान करना पड़ता है क्योंकि हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। नहीं तो मैं उस आदमी को क्यूट कहना चाहूंगा एक बार कि बहुत क्यूट आदमी है वो। काफी क्यूट बातें करते हैं ना शाहिद अफरीदी। कैसे? बहुत क्यूट। अरे अभी जैसे उनका कहना है कि सारे खेलना चाहते थे लेकिन धवन ने सबको माँ की कसम दे दी और कहा कि अगर खेलोगे तुमको मम्मी की कसम है, तुम बाहर मत निकलना होटल के कमरे से आज। तो पूरा उसने सारा ब्लेम शिखर धवन पे डाल दिया, कहा एक सड़ा अंडा पूरे माहौल को खराब कर देता है, इस तरीके की बातें। तो भाई शाहिद अफरीदी ना मतलब बदतमीज आदमी है। मतलब भले वो कह रहा है कि हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं और हमने हमेशा कहा है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, एक प्लेयर को अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए ना कि सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर देयर कंट्री। ये मूर्ख जो है दूसरों को सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट कह रहा है अपनी कंट्री के लिए, जो खुद साक्षात गेंदे खाता हुआ पकड़ा गया था मैदान में कैमरे पे। ये किसी और को कैसे एम्बेरसमेंट कह सकता है यार? मतलब हद है। कितना कोई कितना सम्मान करे इस आदमी का है। इतना इतना बेइज्जत आदमी है ये चाहता है कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट अलग अलग रहें। और जब मुजफ्फराबाद में पीओके के अंदर टूर्नामेंट होता है तो सबसे पहले इसका पॉलिटिकल बयान ही आता है। इसका खुद का चचेरा भाई मिलिटेंट के रूप में या कैसे भी लड़ते हुए मारा जा चुका है इंडिया के हाथों। और ये कहता है कि क्रिकेट को अलग रखो, पॉलिटिक्स को अलग। कोई और कहे तो समझ में आता है। ये अभी जो थप्पड़ थप्पड़ हमने मारा था इनको घुस घुस के अभी वहां पे पहलगाम के बाद, उसके बाद विजय रैली इसने निकाली और ये कहता है कि गेम और पॉलिटिक्स को अलग अलग। अरे भाई तू आ जा। कहता है कि हमको दुबई के इंडियन बुलाते हैं, हमको यूके यूएस के इंडियन बुलाते हैं, हम वहां जाते हैं। भाई वो गधे हैं, डॉलर्स खर्च करके बुला रहे हैं तो कम से कम भरपेट मार तो लेना चाहिए इसको, कि अगली बार जब ये कोई रेफरेंस दे कि वहां इंडियंस ने बुलाया था तो इसको याद आए कितने थप्पड़ बजे थे। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत सम्मान से मैं इस आदमी सब के बारे में बात कर रहा हूँ। कह रहा है मैं क्रिकेट खेलने आया था, अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्हें आने से पहले मना कर देना चाहिए था। अबे गधे, हमारा टूर्नामेंट है वो, इंडियन कंपनी ऑनर है उस टूर्नामेंट की, हम मना कर दे आने से तेरे लिए? तू टेररिस्ट का सगा भाई, चचेरा भाई, और पता नहीं कितने लोग अंडरग्राउंड टेररिज्म फैला रहे होंगे तेरी फैमिली से। तू बताएगा हमें कि हम अपने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लें जिससे तुम लोग खेल पाओ? है प्रैक्टिस सेशन हुआ, सारा कुछ हुआ, सारा कुछ एक दिन में सब बदल गया, बिल्कुल सही बदल गया। और ऐसा कुछ नहीं कि मिस्टर शिखर धवन ने जा जाके सबको माँ की कसम दी होगी। सबको डर लगता है, गला सबका सूखता है, और जरूरी नहीं कि सबको माउंटेन ड्यू मिल जाए। सबने मना कर दिया। अब ये जो है चूंकि इसकी धवन के साथ इसका पंगा रहा है और शिखर भाई ने इसको बेल्ट से मारा था ट्विटर पे, और ठीक ठाक बेल्ट भिगो भिगो के मारा था। तो अब इसको लग रहा है कि जो है बहुत बुरा लग रहा है इसको। तो लगने दो इन लोगों का तैयार। वैसे भी कोई दाऊद का समधी है, कोई कुछ है। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये नहीं बोलना चाहिए कि पॉलिटिक्स और गेम को अलग अलग रखो। भाई तुम पॉलिटिक्स को अलग और गेम को अलग कभी रख ही नहीं पाए। तुम तो एटलीस्ट यू आर द लीस्ट, क्या कहते हैं उसको, लीस्ट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दीज टॉपिक्स। जी, लेकिन आपने इसमें गेंद चलाने वाला इंसिडेंट क्यों याद दिलाया? बहुत सारे वही याद आया, सबसे फेमस फोटो वही है उसकी गेंद खाते हुए। मतलब हर आदमी एज ए क्रिकेटर, मतलब आई रिस्पेक्ट हिज टैलेंट एंड हिज बॉलिंग एंड हिज अंडाखोर बैटिंग एंड हिज फील्डिंग टू। हम बहुत बार जीरो पे आउट होता था, जीरो को अंडा भी कहते हैं। तो लेकिन भाई इंसान तो सर आपकी आपकी खेल में तो बहुत सादगी है, लेकिन इंसान आप सुअर हो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ओवर ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ओवर ड्यू रिस्पेक्ट, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। और शाहिद अफरीदी का सिर्फ यही एक इंसिडेंट नहीं है। अगर आप देखोगे तो कई मौकों पर उन्होंने ऐसी चीजें करी हैं, जब कश्मीर में जाके पाकिस्तान का झंडा और तमाम चीजें ये करते आए हैं। ये हिस्ट्री रही है, हमेशा ये चीज देखी गई है, और स्पेशली इन्हीं के साथ देखी गई है जो कंट्रोवर्सीज होती हैं। और फिर इनके जो फाउंडेशंस वगैरह है उसमें युवराज सिंह, आई गेस शिखर धवन ने भी शायद कंट्रीब्यूट कर रखा है ना, या सुरेश रैना ने, कि उन्होंने ओपनली मतलब ट्वीट किया कि शाहिद अफरीदी के फाउंडेशंस में आप जाके सपोर्ट करिए, हेल्प करिए। लेकिन उसके बाद फिर इस तरीके से बहस करना, वो सारी चीजें करना, तो
ये थोड़ा-सा लगता है कि मतलब आप चाहते भी हो कि आप गेम भी खेल लो इंडिया के साथ और आप ये भी चाहते हो कि आप इनको सुना भी दो, तो आप चाहते हो कि दोनों सिक्के आपके पक्ष में रहें। आप चाहते हो कि उस घर से आपको रोटी भी मिलती रहे और सुबह शाम जब आपका मन करे किसी भी बच्चे को दौड़ा के काट भी लो। तो ये बिहेवियर नहीं चल पाएगा, या तो आप रोटी खा लो या तो काट लो। काटने आओगे तो बेल्ट से पड़ेगी। और रोटी चाहिए, रोटी मिलती रहेगी, लेकिन अगर काटने आओगे मतलब स्पेशली शाहिद अफरीदी के साथ तो भाई मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी कठोरियत बरती जाए और शाहिद अफरीदी को कोई मुंह ना लगाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि शाहिद अफरीदी को क्रिकेटर्स मुंह नहीं लगाएंगे तो अनुराग ठाकुर लगा लेंगे। कैन वी स्टॉप? नो। कोई मंत्री जाके बैठ जाएगा, कहीं हमारे जय भैया जाके बैठ जाएंगे, रवि शास्त्री जाके बैठ जाएंगे। तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, मतलब शाहिद अफरीदी से घुलना मिलना जारी रहेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब वही है कि शाहिद अफरीदी वही वही आदमी है जिसके बारे में एक कहावत भी है ना कि वो कभी सीधी नहीं होती। एक और चीज होती है ना जो कभी सीधी नहीं होती।